सर, जनता की सैलरी, जनता के खून पसीने की कमाई से आपको सैलरी मिलती है सर, तो आपको मालूमात नहीं है कि अधिनियम के अंतर्गत आता है। सैलरी भत्ते मिलते हैं जी, भत्ते मिलते हैं। कितना मिलता है सर? मीटिंग के हिसाब से मिलता है। मीटिंग के हिसाब से मिलता इस वक्त मैं यमुना विहार क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर करावल नगर और यमुना विहार एसडीएम कार्यालय है। जो नेता आपको 5 साल बीच में नजर नहीं आए, आज वे सब दल यहाँ पर है, उनके सपोर्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। 5 साल तक क्षेत्र की जनता ने कितनी समस्याओं का सामना किया, उस पर ये सब खामोश नजर आए, लेकिन फिर भी ये जनता का वोट लेने के लिए, चुनाव के लिए, नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर सड़क से लेकर सांसद तक चीखने और चिल्लाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी में उम्मीदवार उपस्थित हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद मिलेंगे और पुलिस बल की भी अवस्था में काफी चल रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता उपस्थित है, पदाधिकारी और विधायक भी नजर आएंगे। जो आपको 5 साल तक नजर नहीं आए, लेकिन वो अब 15 दिन आपको जरूर नजर आएंगे, आपसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे, वोट मांगेंगे। क्षेत्र की समस्या क्या थी, उस चीज पर कोई मुद्दा इनका नहीं था, और मुद्दा होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। जनता इनसे अपना क्वेश्चन रखेगी या नहीं ही रखेगी। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, सड़कों की व्यवस्था क्या है, पीने का पानी जो फ्री की बात की जाती है वो मिलता है या नहीं मिलता, इनसे क्या मुद्दा रखा जाएगा। जो विपक्षी दल है, क्या उन्होंने विपक्षिता की भूमिका निभाई है या नहीं निभाई, उस चीज पर जनता इनसे क्वेश्चन करेगी या नहीं करेगी। बहरहाल इस वक्त यहाँ पर सभी दलों के और आजाद उम्मीदवार के कैंडिडेट उपस्थित हैं और इन्हीं के साथ साथ इनके सपोर्टर और वकील भी यहाँ पर उपस्थित है। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब देखना यह है किसकी किस्मत खुलती है, कौन जीतता है, किसको जनता वोट देती है। इस नगर निगम के चुनाव का वोट किस करवट बैठेगा ये तो समय बताएगा। अगर इनसे क्वेश्चन किया जाए, 80% उम्मीदवारों को ये पता नहीं होगा कि नगर निगम का चुनाव जो है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, क्या सैलरी मिलती है, इनको क्या क्या सुविधा उपलब्ध होती है, इन्हें शायद खुद को नहीं पता होगा। इस चीज को देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी पर। हम क्वेश्चन रखेंगे गेट के बाहर इन लोगों से। अभी इनके काम में हम बाधा नहीं डालेंगे क्योंकि ये नॉमिनेशन कराने आए हैं और नॉमिनेशन के समय हम इनको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने काम में मसरूफ हैं। इस वक्त में नंदनगरी डीएम कार्यालय पर वो नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता आए। आज आखिरी दिन है और चलते हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद मोदी जी के पास, साथ में है उनकी पत्नी से, और अभी इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू क्या होता है इसके बारे में आज शायद हमें भी पता नहीं, आप लेकिन जो क्वेश्चन करने जाएंगे उसके बारे में पूछेंगे। जी वही फुल इंट्रोडक्शन दें। मनोज त्यागी। ये थोड़ा ऊंचा बोलना, लोगों के कैमरा कम पकड़ते हैं। मेरे साथ है रेखा त्यागी जो निगम प्रत्याशी है सादतपुर वार्ड से आम आदमी पार्टी जी। आप कितनी बार निगम पार्षद बन चुके हैं सर? मैं एक बार बना हूँ, अब इस बार मेरी धर्मपत्नी रेखा त्यागी लगी। सर ये नगर निगम जो है किस धारा के अंतर्गत आता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? अधिनियम बताने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं जी। जनता की सेवा करने के लिए है, जनता के काम करने। सर जनता की सैलरी, जनता के खून पसीने की कमाई से आपको सैलरी मिलती है सर, तो आपको मालूमात नहीं है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? पार्षद जो है सैलरी नहीं लेता। क्या भत्ता मिलता है? हाँ। और क्या क्या सुविधा मिलती है पार्षद को? पार्षद को कुछ नहीं मिलता जी। पार्षद को सिर्फ भत्ता मिलता है, कुछ नहीं मिलता सर। चलिए सर। तो आपने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद मनोज त्यागी और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी रेखा त्यागी हैं, जो कि इस समय नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं और पूर्व पार्षद मनोज त्यागी रह चुके हैं। आपने मनोज त्यागी को सुना है, वे क्या कह रहे हैं, उनका इंटरव्यू की जगह वे खुद इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपने सुना कि उन्हें नहीं पता कि किस धारा के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम आता है दिल्ली का और कितनी सैलरी मिलती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि कितनी सैलरी मिलती थी और अब कितनी सैलरी मिल रही है। इनके ड्राइवर को, इनके कंप्यूटर ऑपरेटर को कितनी सैलरी मिलती है। ये पूर्व नगर निगम पार्षद हैं, जिसे खुद को ये पता नहीं मुझे कितनी सैलरी मिलती है। वो जनता की सेवा करेंगे, यानी कि जनता के खून पसीने की
कमाई के पैसे से ये जनता की सेवा करेंगे। इन्हें खुद को ये पता नहीं किस धारा किस अधिनियम के अंतर्गत आता है ये जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि जिसको खुद को ये पता नहीं है कि पार्षद में कब बोला जाएगा, किस मुद्दे पर बोला जाएगा, वे जनता की सेवा करेंगे, यानी कि खून पसीने की कमाई खा के जनता की सेवा करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कांग्रेस के एक नेता के पास जो सीमापुरी से वे विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और निगम पार्षद का चुनाव लड़े। नन नगरी में सीमापुरी एसडीएम कार्यालय पर हूँ और पुलिस व्यवस्था के बीच यहाँ पर सभी पार्टी के दल आ चुके हैं और इसमें कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी आए हैं। आपको आज की जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज आपको सभी नेता नज़र आएंगे, चाहे 5 साल दिखाई दिए या नहीं दिए, लेकिन आज ज़रूर दिखाई देंगे। आइए चलते हैं कांग्रेस के नेताजी के पास, अपना इंट्रोडक्शन दे सर। इंट्रोडक्शन। जी सर। सीमापुरी विधानसभा से या नगर पालिका? जी नगर विधानसभा से। तो सर इस वक्त क्या करना है यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में? कैंडिडेट का पर्चा भरना है। अच्छा, नॉमिनेशन के लिए आए हैं सर। नगर निगम किस धारा के अंतर्गत आता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? जी सर। आप इंटरव्यू दे रहे हैं सर, जनता पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं ना, सरकारी नौकरी लेना चाहेंगे ना, तो आप इंटरव्यू दीजिए। आपकी एजुकेशन क्या है सर? जी हाई स्कूल है। क्या मालूम है कि धारा के अंतर्गत आता है नगर निगम? नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है सर? आपके वकील ने नहीं बताया? अच्छा, सैलरी क्या मिलती सर नगर निगम के पार्षद को? जी भत्ते मिलते हैं। कितना मिलता सर? मीटिंग के हिसाब से मिलता है। मीटिंग के हिसाब से मिलता है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे सर? निगम में नहीं रहा है, मुझे वहाँ का भत्ता क्या मिलता है। हाँ ठीक है। चुनाव को लेकर चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे सर? विशेषकर सफाई व्यवस्था है, दिल्ली को नरक बना कर छोड़ दिया दोनों पार्टी। ऐसे 5 काम बताएं जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं जो आप कर सकते हैं। नगर निगम के अंदर आने वाले प्राइमरी स्कूल हैं जी, लाइटें हैं जी, सड़कें हैं। कौन सी सड़कें? पीडब्ल्यूडी वाली या अंदर की गलियों की? इंटरनल सड़कें जितनी भी हैं वो नगर निगम के पास है जी। और स्वास्थ्य विभाग की तो आता है। 1 मिनट रहिए साहब, चापलूसी ना कीजिए। समुदाय भवन आगे जी के अंदर जी, ये सब नगर निगम के अंदर ही आते हैं। आपके क्षेत्र में सीमापुरी में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इस पर कितनी धरना प्रदर्शन किया आपने अब तक? बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं इसमें। बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। आप देख रहे हैं यहाँ पर नन नगरी पर बहुत सारे नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत से बात करेंगे। और खैर जो भी भाई साहब ने इंटरव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंद इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। एक भारत जोड़ो यात्रा। तो आपने आम आदमी पार्टी को सुन लिया था। ये थे सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से, और ये सीमापुरी से निगम पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं आम आदमी कांग्रेस पार्टी से, और नॉमिनेशन कराने आए थे आज ये सीमापुरी एसडीएम ऑफिस पर। इन्होंने हमें बड़ी इल्तिजा से, बड़ी मोहब्बत से बुलाया था। ये आदमी जो माइक पकड़े खड़ा हमारा, ये इनका व्यक्ति है और ये हमारी हेल्प करने के लिए माइक पकड़ के खड़ा हो गए थे। और ये हमें बुला के लाए थे, नेताजी का इंटरव्यू लो। मैंने कि भाई रहने दीजिए, हम नेताजी का इंटरव्यू, जरा दूसरे टाइप के आदमी हैं, नेताजी इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। अब नेताजी ने जो इंटरव्यू दिया, हमने जो इंटरव्यू इनसे लिया, तो नेताजी बगले झांपने लगे और इनके आसपास में जो लोग खड़े थे वे भाग गए। इनको खुद को ये नहीं पता कि पार्षद को कितनी सैलरी मिलती है महीने में और कितना भत्ता मिलता है। इन्हें बेचारों को सिर्फ मात्र ये पता है कि भत्ता मिलता है 300 रुपये, 3000 रुपये हैं। ले खैर उसे छोड़िएगा, लेकिन 45,000 रुपये के सैलरी पर सरकार ने मोहर लगा दी है और इन्हें पता नहीं है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। दोस्तों और देशवासियों, आपको पता है कोई काम भी देश के अंदर होता है उसकी एक अधिनियम होता है, एक मानक होता है, उसके अंतर्गत काम होता है। अब ये समाज सेवा करने की बात करते हैं। आपने मनोज त्यागी की बात सुनी हुई, कह रहे हम यहाँ पर नियम पे हम कुछ नहीं जानते, अधिनियम क्या होता है हम नहीं जानते, हम तो ओनली जनता की सेवा करना है। तो यहाँ पर एमसीडी कार्यालय पर जनता सेवा करना है थे ये, तो ये सरकारी पैसे से
जनता के सेवा करेंगे, यानी कि जनता के खून पसीने की कमाई से उन जनता की सेवा करेंगे। इन्हें खुद को ये पता नहीं है कि सफाई कर्मी किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, उसकी क्या सैलरी होती है, उसके खिलाफ शिकायत कहाँ होगी, कहाँ पर इनका पार्षद बैठता है, मीटिंग कहाँ होती है, इन्हें खुद को पता नहीं होता। तो ये जनता की सेवा करेंगे। जनता को चाहिए इनका इंटरव्यू ले, इनसे पूछे, जब भी आपके पास आए तो इनसे पूछो कि आपको कितनी सैलरी मिलती है और कितना भत्ता मिलता है। कंप्यूटर ऑपरेटर को 10,000 रुपये प्रति महीना मिलता है, इनके ड्राइवर को 10,000 रुपये प्रति महीना मिलता है, भत्ता अलग होता है। तो आप इनसे अपने क्षेत्र की समस्या उठाएं, मुद्दा उठाएं। मैं किसी व्यक्तिगत, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा इनसे कोई नाराज़गी नहीं है। हाँ, देश हित में काम करना मेरा काम है। बहुत हो चुका है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ना दो भाइयों, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट दो। जो शिक्षित है उसको वोट दीजिए। देखते रहिए बुलंद।